हम जो भी आर्किटेक्चर करें, क्योंकि कुछ भी इस समय वास्तुकला करना या आर्किटेक्चर करना समझ लीजिए प्रकृति के अगेंस्ट है। हम लोग ऑलरेडी आउट ऑफ रिसोर्सेज हैं इस समय और हम लोगों को और कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। मिलिए लखनऊ के एक सस्टेनेबल आर्किटेक्ट निशांत उपाध्याय से, जो मिट्टी और चूने वाले आर्किटेक्चर को वापस लाने में जुटे हैं। निशांत ने लखनऊ के आर्किटेक्चर कॉलेज से बैचलर्स डिग्री हासिल कर बेल्जियम से मास्टर्स किया। साथ ही वो दिल्ली, बेंगलुरु, बदामी, लातूर जैसे शहरों में काम कर चुके हैं। अपने इस पूरे सफर में उन्हें यह महसूस हुआ कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर ही भविष्य की ज़रूरत है। हम लोग ऑलरेडी आउट ऑफ रिसोर्सेज हैं इस समय और हम लोगों को और कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए लॉजिकली, लेकिन पर तब भी क्योंकि हम लोग को ज़रूरत है, लोग हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो भी करें उसमें कम से कम कार्बन फुटप्रिंट हो, उसका कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज रहे, जो कि जिसका अर्थ होता है कि जो आप प्रकृति पे जो बोझ डाल रहे हैं वो सबसे मिनिमाइज हो जाए, बिल्कुल मिनिमम कम से कम रहे। तो वो हमारा ध्येय समझ लीजिए उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर 2016 में धरातल की शुरुआत की, जो एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कंपनी है। पहले तो जैसा नाम है धरातल, तो हमारा मतलब था हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, और ज़मीन से मतलब लोगों से। तो हमारे लिए लोग बहुत ज़रूरी हैं और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है, जो उनका सांस्कृतिक अस्तित्व है। उनका प्रयास होता है कि सिर्फ वास्तु का बाहरी ढांचा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर के फर्नीचर से लेकर टेक्सटाइल तक सारी चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से हो। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, और चाहे वो फैब्रिक हो। तो इवन टेक्सटाइल जो हैंडमेड होती हैं, हैंड वोवन होती हैं, हैंड प्रिंटेड होती हैं, तो वो कॉटन, सूती, लोकल, तो हम लोग हर तरह से उसी फील्ड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने की। निशान का सिर्फ एक गौशाला के निर्माण से शुरू हुआ ये सिलसिला आज बेल्जियम तक पहुंच गया है। उनकी वास्तुकला को यूनेस्को द्वारा भी सराहा गया है। साथ ही आज उनके प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश, इटली, बेल्जियम जैसे देशों में भी चल रहे हैं। आज जहां एक और सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निशान जैसे आर्किटेक्ट्स का सस्टेनेबिलिटी का ये आग्रह वाकई सराहनीय है।